नमस्कार दोस्तों, आइए द्विघात समीकरण का ये प्रश्न है, इसको हल करते हैं। लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम क्रमागत सम संख्याओं को किस तरीके से मानते हैं वो लिखेंगे हम कि माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 2 हैं, याद रहे क्रमागत सम संख्याएं अगर मानना है तो हम अगर एक को x मान रहे हैं तो दो के अंतराल पे क्या है, दूसरी सम संख्या आएगी। ऐसे अगर तीसरी माननी होती तो x प्लस 4। ठीक है, कंडीशन क्या हमको दिया है ये कि सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि पहला है ये x स्क्वायर हो जाएगा, पहली संख्या है, और दूसरी प्लस करके लिखना है वो है x प्लस 2, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और ये दिस इक्वल टू किसके बराबर है जी, 244 के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये हुआ x स्क्वायर और ये प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x, दिस इक्वल टू 244 मतलब 244। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस 4x और यहाँ पे लिख दिया प्लस 4, दिस इक्वल टू 244। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट हम इसी बात को ऐसे लिख देंगे कि यहाँ दो कॉमन ले रहे हैं, इतने में हमने दो कॉमन ले लिया, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दिस इक्वल टू 244। दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या लिख दिया, अब इसके बाद ये लिख देंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दिस इक्वल टू 244 अपॉन 2, ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, तो लिख देंगे, ये आप कैंसिल आउट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया क्या है 122। पक्षांतर कर देते हैं इसको और इसको हम इस तरफ लगा दे रहे हैं, तो और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 2 पहले से था और इधर आएगा तो माइनस 122 बराबर 0 हो जाएगा। या दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया x स्क्वायर और ये है क्या प्लस 2x और यहाँ पे क्या है घटने के बाद माइनस 120 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 के। और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड, तो हमको घटा के लाना है 2। ठीक है, तो हम करेंगे 12 दहम्मा 120 और 12 में से 10 गए 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस लिखेंगे 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। या दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको करेंगे, इतने में कॉमन ले लिया मैंने, तो x कॉमन लिया तो यह आया x प्लस 12 और इतने में कॉमन लिया माइनस 10, तो ये भी हुआ x प्लस 12, दिस इक्वल टू 0 के। या दिस इम्प्लाइज दैट, फिर से कोष्टक का कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 12 और ये हो जाएगा x माइनस 10, दिस इक्वल टू 0 के। या दिस इम्प्लाइज दैट, हम एक बार क्या करेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू दिया -12 और ये जो -12 है ये अमान्य है। या एक और हम करेंगे x माइनस 10 दिस इक्वल टू 0 के, तो यहाँ पे हमको क्या देगा, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास आई 10 और ये वैल्यू मान्य है चूँकि धन में है, ये कहेंगे अमान्य है, ये है अमान्य, ये अमान्य है और ये मान्य है, ये मान्य है मतलब इसको हम मानेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो लिखेंगे अर्थात
हमको क्या है, x की वैल्यू क्या पे आई है 10, तो हम लिखेंगे, क्रमागत संख्याओं के बारे में हमसे पूछा था तो हम नीचे लिखेंगे, पर यहाँ लिख दे रहे हैं जिससे आपको दिखता रहे। तो लिखेंगे अर्थात वे संख्याएं हैं, डैश मारिए और लिख दीजिए क्या, x की वैल्यू, आप एक x माने थे और एक x + 2, तो वे संख्याएं क्या हैं, x की वैल्यू 10 है तो 10 लिखिए, और 10 में क्या है 2 जोड़ दीजिए तो 12, ठीक है ना। लिख देंगे अर्थात वे संख्याएं 10 और 12 हैं, यही आंसर कर देंगे। और ये चीज़ आप नीचे ही लिखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, एक बार ये देख लीजिए किस तरीके से लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी नमस्कार।